रोबोट ग्रीन की ये 3 रूल्स जान लो, वरना जीवन भर तुम्हें लोग मैनिपुलेट करते रहेंगे। आज मैं तुम्हें वो प्रिंसिपल्स बताऊंगा जो पावरफुल लोग सीक्रेटली फॉलो करते हैं। पहला है नेवर आउटशाइन द मास्टर। अगर तुम अपने से पावरफुल इंसान को इनसिक्योर फील कराते हो तो तुम्हारा टैलेंट ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। चलिए रोबोट ग्रीन की किताब 48 लॉ ऑफ पावर का पहला लॉ को एक कहानी के जरिए समझते हैं। एक बार एक राजा शतरंज में हारने लगा। उसने अपने जीनियस मंत्री को बुलाया। मंत्री ने 2 मिनट में बाजी पलट दी और दुश्मन को हरा दिया। उसके बाद सभी दरबारियों ने इस मंत्री की तारीफ करने लगे, जिसके कारण राजा को इनसिक्योर महसूस हुआ और अंदर ही अंदर राजा शर्मिंदा होने लगा। तभी मंत्री ने राजा के सामने सभी दरबारियों से कहा, ये सब हमारे महाराज की जीत है। इन्हीं के द्वारा सिखाई गई चाल को मैंने अपनाया और यह जीत संभव हुआ। ये सुनकर राजा की इनसिक्योरिटी दूर हो गई। उसके बाद राजा ने खुश होकर उस मंत्री को बहुत सारा सोने का इनाम दिया और साथ में दरबार में एक विशेष पद पर रख लिया। अगर मंत्री राजा की तारीफ नहीं करता तो मंत्री जेल में होता या उसका सर कलम कर दिया जाता। इस लॉ से सीखने मिलता है कि चाहे आप कितने भी टैलेंटेड या बुद्धिमान हो, अपने से बड़े पावरफुल इंसान का ईगो हर्ट मत करो। उसे इनसिक्योर फील मत कराओ, क्योंकि उसके पास पावर है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने से पावरफुल इंसान का ईगो हर्ट मत करो, बल्कि उसका पावर का यूज करके अपने लाइफ में आगे बढ़ो, उसके साथ क्लोज रहो और उनसे काम निकलवाना सीखो। इसका मतलब है कि दोस्त कभी भी जलन की वजह से आपको धोखा दे सकते हैं, क्योंकि वो आपके बहुत करीबी होते हैं, आपके सारे राज जानते हैं, आपकी ताकत और कमजोरी सब पता होती है। वहीं दूसरी तरफ एक पुराना दुश्मन जिसे आपने काम पर रखा हो, वो अपनी वफादारी साबित करने के लिए दोस्तों से ज्यादा मेहनत करेगा। इसे 2 अलग कहानी से समझते हैं। कहानी है दोस्तों पर ज्यादा भरोसा करना। पुराने जमाने में एक नया राजा बना। उसने सोचा कि वो अपने सबसे पुराने और बचपन के दोस्त को प्रधानमंत्री बनाएगा, क्योंकि उसे लगा कि दोस्त से ज्यादा ईमानदार और वफादार कौन होगा। गलती हुआ कि राजा ने उसे हर राज बताया, सारी पावर दी, लेकिन धीरे धीरे उस दोस्त के अंदर जलन पैदा होने लगी। उसके मन में लालच आया। फिर उसने दुश्मन राज्य से दोस्ती कर ली। नतीजा हुआ कि दोस्त को राजा की हर कमजोरी पता थी। उसने दुश्मनों के साथ में मिलकर साजिश रची और राजा का तख्ता पलट दिया और उसे जेल में कैद कर लिया। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि दोस्त अक्सर अपने ऊपर एहसान जताते हैं और उनके अंदर दबी हुई जलन आपको नुकसान पहुंचा सकती है, और ये जलन हमेशा अपने करीबी लोग ही करते हैं। ये यहाँ तक कैसे पहुंच गया, ये बात उनके लिए पचती नहीं। रोबोट ग्रीन का तीसरा नियम है अपना इरादा छुपा कर रखो। अगर आप हर किसी को अपना प्लान बता देते हो तो याद रखो, दुनिया में आपके सपने तोड़ने वाले बहुत मिलते हैं। चलिए रोबोट ग्रीन की किताब का 48 लॉ ऑफ पावर का तीसरा लॉ को एक कहानी के जरिए समझते हैं। एक राज्य में 2 मंत्री थे, अर्जुन और देव। राजा बूढ़ा हो रहा था और जल्द ही नया प्रधानमंत्री घोषित करने वाला था। अर्जुन हर जगह प्राउडली बोलता था, अगला प्रधानमंत्री तो मैं ही बनूंगा, मैंने सब प्लानिंग कर ली है, दरबार में मेरे से बेहतर कोई नहीं। उसने अपने इरादे सबको बता दिया। सब लोग समझ गए कि अर्जुन पावर चाहता है। दूसरी तरफ देव चुप रहा, न उसने अपनी एम्बिशन बताई, न किसी से सपोर्ट मांगा। वो शांतिपूर्ण राजा का काम करता रहा, समस्या सोल्व करता, दरबार के लोगों की मदद करता और हर जगह अपनी स्ट्रॉन्ग इमेज बनाता रहा बिना किसी शोर के। फिर फैसले का दिन आया। पूरा दरबार उम्मीद कर रहा था कि अर्जुन ही जीतेगा, लेकिन राजा ने घोषणा की, नया प्रधानमंत्री देव होगा। सब हैरान रह गए। अर्जुन गुस्से में बोला, महाराज मैंने सबसे ज्यादा मेहनत की। राजा मुस्कुरा कर बोला, जो व्यक्ति अपने इरादे छुपा नहीं सकता वो पावर संभाल नहीं सकता। लेसन, इस लॉ से सीखने मिलता है कि अपने प्लान सबको बताना अपने आप को कमजोर बनाता है। जब लोग जान लेते हैं कि आप क्या चाहते हो तो आपके खिलाफ प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। कोई रोकेगा, कोई जेलस होगा, कोई आपका आइडिया चुरा लेगा। इसलिए लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो लोगों की अपनी इच्छाएं मत बताओ। हर कोई आपका भलाई नहीं चाहता। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।